जय महाकाल, जय भवानी। हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आज का विषय यह है कि मुहूर्त में उठते ही यह काम ज़रूर करें जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो व्यक्ति यह 5 काम करता है और ज़रूर करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जिस समय सभी दैवी शक्तियों का प्रभाव सबसे अधिक होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप ये कार्य करते हैं तो दैवी शक्तियाँ आपकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं और आज जो कुछ भी भौतिक वस्तु की अभिलाषा रखते हैं वह अवश्य पूर्ण होती है। फिर चाहे वह नौकरी की हो, संबंधित हो, स्वास्थ्य संबंधित हो, कोई भी चाहे क्यों ना हो, वह इच्छा क्यों ना हो, वह ज़रूर पूर्ण होती है अगर आप यह काम करते हैं। यह काम करने से तुरंत आपकी इच्छा पूर्ण होती है और भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का जो समय माना गया है वह ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में दैव शक्तियाँ, देवी देवता धरती पर विचरण करते हैं, घूमते हैं धरती पर। उनकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है इस समय। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सभी के घरों में पधारते हैं, आते हैं। इसलिए पहले के समय में जो माताएं बहनें हैं या आज के भी समय में हम गांव में हमें देखने को माता बहनें होती हैं, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही घर की साफ़ सफाई, जो घर के बाहर का स्पेस होता है जिसको द्वार कहते हैं यूपी बिहार में, उसको साफ़ करना, साफ पूजा पाठ लेती हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में ही माता लक्ष्मी जो है वह सबके घर में पधारती हैं और अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं। तो अगर आप यह कार्य करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सबसे पहले जो आपको कार्य करना है वह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपको अपने इष्ट का, अपने भगवान का नाम लेकर उठें और उन्हें धन्यवाद दें। धन्यवाद किस चीज़ का दें कि जो कल दिन बीत गया बहुत अच्छे से, उसके लिए धन्यवाद दें कि हे प्रभु, हे दुर्गा माँ, हे काली माँ, या फिर जो भी आपके इष्ट है कि आपकी कृपा दृष्टि बहुत अच्छा बीता। और धन्यवाद इसलिए भी दें कि आपकी कृपा दृष्टि से मैं आज यह नया दिन देख पा रहा हूँ। तो इस चीज़ के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद दें। दोनों हथेली को रब करें, रगड़े और अपने मुँह और अपने पूरे शरीर पर फेरें। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वह 3 से 5 या 4 से 5 के बीच का ही होता है और इसी समय सभी लोगों को उठ जाना चाहिए। मुहूर्त एक सबसे अच्छा फ़ायदा यह भी होता है कि स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी दिक्कतें होती हैं वह धीरे धीरे दूर होने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जो मनुष्य होता है उसके स्वभाव में, उसके विचार में बदलाव आने लगता है, क्योंकि दैवीय शक्तियों की दृष्टि उस पर पड़ती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठना चाहिए। दूसरा जो कार्य है वह होता है कि अपने माता पिता को धन्यवाद करें। आप अपने माता पिता का धन्यवाद करें, उनके चरणों को स्पर्श करें, क्योंकि ईश्वर से भी ऊंचा स्थान माँ बाप का होता है, जिन्होंने हमें यह जीवन दिया, जिन्होंने हमें यह मौका दिया कि हम इस धरती पे आ सके, भगवान की इस सुंदर सी धरती को, इस रचना को हम देख सके। तो जिन्हें हमें जन्म दिया वह हमारे लिए भगवान तुल्य हैं, तो उनका धन्यवाद ज़रूर करें, उनका कभी भी निरादर ना करें। तीसरी जो चीज़ है वह है कि आप जब भी उठें तो सीधा पैर सबसे पहले आप धरती पे रखें, धरती माँ को प्रणाम करें। धरती माँ को प्रणाम करें कि उनसे कहें कि हे जगत जननी माँ, हे धरती माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनका धन्यवाद भी करें, क्योंकि जिनके ऊपर हम अपनी सारी गंदगी निकालते हैं वह माँ चुपचाप सहती है और बदले में हमें प्यार, दुलार और ना जाने क्या क्या देती है। ये धरती माँ को हम खोद के उपजाते हैं, जिसे हम खाते हैं। इसी धरती माँ के ऊपर हम अपने शरीर का गंध भी निकालते हैं। ये धरती माँ इतनी दयालु है कि सब कुछ अपनी गोद में समेट लेती है और हमें बहुत प्यार, बहुत आशीष देती है। तो आपको जो अगला कार्य करना है वह होता है कि धरती माँ का धन्यवाद करें, उनका आभार प्रकट करें। जो अगला काम आपको करना है वह करना है कि अपने कुल देवी देवता, अपने पितरों का, अपने इष्ट का जयकारा लगाएं, उनका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह उस समय जो हमारे कुल के देवी देवता होते हैं, हमारे पितर होते हैं, हमारे घर में ही उपस्थित होते हैं। तो उनको धन्यवाद करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें उसी समय, क्योंकि इस समय दैवी शक्तियाँ हमारी प्रार्थना सुनती है। यह एक समय होता है जब ये मान लो कि स्वर्ग का दरवाज़ा खुला होता है, जिसमें सारे देवी देवता, हमारे इष्ट देव रहते हैं, हमसे कहते हैं कि हाँ बेटा बोल, अब तुझे क्या दिक्कत है। तो अगर हम उस समय अपनी कोई भी परेशानी या मनोकामना उनसे कहते हैं, करते बताते हैं, तो वह उसको पूर्ण कर, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। वह इस तरह हमसे बात करते हैं जैसे दो व्यक्ति आपस में सामान्य बातें करते हैं, इस प्रकार से। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप यह कार्य करते हैं, आपकी मनोकामनाएं 1 महीने, 1.5 महीने जाते जाते आपकी अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उनका तेज, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और वह हमारी सारी बातों को सुनते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार
बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। मैं भवनाथ और माँ काली से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वह आप सबको खुश रखे, आप सब खुश रहें, खुशहाल रहें, उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, आपके घर में धन धान्य की बरकत हो। माँ काली, माँ भवानी हर एक बुरी नज़र से, हर एक बुरी बला से आप सबको बचा के रखे। धन्यवाद। जय महाकाल वाणी।